कुकवि सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। उत्तम राजा की सब बड़ाई करते हैं, सुकवि करते हैं, कुकवि भी करते हैं। आपने सुना है महाराजा भोज बड़े संस्कृत प्रेमी थे, बहुत बड़े एक कोई सतयुग की बात नहीं, इसी कलयुग की बात। महाराजा भोज उज्जैन क्षेत्र के बड़े संस्कृत प्रेमी थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो संस्कृत नहीं जानता वो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। उसको सिखाने का अवसर दिया, नहीं सीख सकते पढ़ सकते, तुम संस्कृत नहीं बोल सकते हो, संस्कृत में बोल नहीं सकते तो हमारे राज्य में मत रहो। बोले ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ के लाओ जो अब भी इतना प्रयास करने पर भी संस्कृत भाषा जिसको ना आती हो। सेवकों का खोजा ऐसा आदमी, तो पूरे भोज राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तब एक जुलाहा था, जुलाहा तो जानते नहीं, कपड़ा बुनने वाला, बुनकर, तो जुलाहा मिला। वो ऐसा ही था बेचारा, पाग वाग फटी सी पाग बांधे था, गरीब आदमी था। उन राज सेवकों ने समझा कि ये महामूर्ख भट्टाचार्य है, ये बिल्कुल संस्कृत नहीं जानता होगा। उसी को पकड़ा, बोले चलो राज दरबार में चलो, हमको राजाज्ञा मिली है, कोई एक व्यक्ति पकड़ के दिखाना है, लिखा तुम चलो, तुम ही हो ऐसे, चलो। उसको पकड़ के ले आए। भोज ने कहा बड़े दुख की बात है कि तुम हमारी प्रजा होकर के संस्कृत तुमको नहीं आती है, इसी अभियोग में तुमको पकड़ के लाया गया है। क्या तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े हो? कुछ बोलो तो सही। तो वह जुलाहा हाथ जोड़ के बोला, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। वो महाराज गद्य में नहीं पद्य में बोला वो जुलाहा, काव्यम करोमि, काव्य करता हूँ मैं, लिखता हूँ, मैं भी कवि हूँ। नहीं चारुतरम करूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत बढ़िया नहीं करता, लेकिन यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, यदि प्रयत्न पूर्वक मैं लिखूं तो रस छंद अलंकार युक्त काव्य लिख सकता हूं। और महाराज आपके सेवक मुझे, तीसरा चरण मुझे भूल रहा है, आपके सेवक मुझे पकड़ करके ले आए हैं और आपकी आज्ञा है कि यहाँ से चले जाओ, तो हम जा सकते हैं, हमें कोई बात नहीं है, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन तीन बातें हैं, कवयामि, वयामि और यामि। आज्ञाम प्रदेहि, आप मुझे आज्ञा दो। क्या आज्ञा दें? बोले कवयामि, आप कहें तो मैं सुंदर कविता रच के सुनाऊं आपको। वयामि, आप कहो तो तुरंत कपड़ा बुन के दिखाता हूं, कितना बढ़िया कपड़ा बुनना जानता हूं। और आपको हमारा काव्य अच्छा न लगता हो, हमारा बुनकर वाला काम अच्छा न लगता हो तो यामि। अब देखो कितनी ऊंची बात, कवयामि, बयामि, यामि, क्या अद्भुत प्रयोग किया उसने। तो बड़े खुश हुए महाराजा भोज, नौकरों को फटकारा करे तो बड़ा पंडित है। उन्होंने उसको एक एक अक्षर पर एक एक लक्ष मुद्राएं प्रदान की। जाओ मालो माल हो जाओ। तो कोई भी संस्कृत सुनाकर कुछ न कुछ ले जाए। तो चार पंडित ऐसे थे, बुरा नहीं माना, ब्राह्मणों के लिए नहीं करें, जिनको आजकल की भाषा में पोंगा पंडित कहते हैं। ऐसे थे बेचारे, कुपड़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। भैया बड़े बड़े पंडित तो बड़ी बड़ी मोटी दक्षिणा लेके भोजराज से आते हैं और हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो ऐसा करें, कविता ही तो करनी है, एक अनुष्टुप लिखने में कितना समय लगता है? 8 अक्षर होते हैं, 4 चरण, 4 लोग हैं तो 8 अक्षर तुम बनाना, 8 तुम बनाना, 8 तुम बनाना और 8 बचे हुए हम बनाएंगे। तो चारों मिलकर बनाएंगे तो 32 अक्षर हो जाएंगे। एक श्लोक सुनाएंगे, राजा खुश हो जाएंगे, तो वो कुछ धन देंगे, हम लोगों को धन देंगे, तो हम लोग फिर उसको बराबर बराबर 4 हिस्से कर लेंगे उस धन के, घर का कुछ काम चलेगा। बोले चलो। अब कविता ऐसे ही थोड़ी उतर आती, कुछ न कुछ तो विचार करना पड़ता है।
तो जा रहे थे राजा भोज के यहाँ, तो उनको एक ब्राह्मण को हड्डी दिखाई पड़ी, पशुओं की, मृत पशुओं की हड्डी पड़ी हुई थी, सूख जाती ना ऐसी पड़ी रहती है। और फिर थोड़ी दूर आगे चला तो एक गुजरी मटकी में दही लेके जा रही थी। उसने सोचा चलो हमारी तो कविता बन गई, 8 अक्षर में क्या है, तो उसने लिखा अस्थिवत दधिवत चैव। क्या लिखा? अस्थिवत दधिवत चैव, अस्थि के समान और हड्डी के समान। बोले देखो हमारा तो बन गया 8 अक्षर, अस्थिवत दधिवत चैव। अब दूसरे का नंबर था, तो आगे चलकर पहाड़ तो था, उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के पत्थर थे। कई कई पहाड़ों में रंग बिरंगे पत्थर होते हैं। तो एक सफ़ेद पत्थर का पहाड़ दिखाई पड़ा और एक सफ़ेद दाग वाला आदमी भी दिखाई पड़ा। तो उसने लिख दिया लोष्टवत कोष्ठवत तथा, सफ़ेद लोढ़ा की तरह, पत्थर की तरह और सफ़ेद कोढ़ की तरह, लोष्टवत कोष्ठवत तथा। तीसरे का नंबर आया तो उसने लिखा राजन तव यशो भाति, हे राजन आपका यश सुशोभित हो रहा है। चौथा था वो विशेष ही पोंगा पंडित था, उन चारों में विशिष्ट था वो। आगे वो बढ़ा तो उसने भैया अब तुम्हारी बारी है, 8 अक्षर तुम बनाओ। तो उसने, अब वो सभा में ऐसी बात कहना थोड़ा वैसा है लेकिन हम तो कह देते हैं, उसने चौथा चरण लिखा वृद्ध ब्राह्मण शष्पवत। वृद्ध ब्राह्मण उसको दिखाई पड़ा, मलमूत्र त्याग रहा था, तो सफ़ेद बाल उसके दिखाई पड़े और उसने कहा वृद्ध ब्राह्मण शष्पवत। अब श्लोक तो बन गया, पूरा 32 अक्षर का बन गया कि नहीं? अस्थिवत दधिवत चैव लोष्टवत कोष्ठवत तथा राजन तव यशो भाति वृद्ध ब्राह्मण शष्पवत। तो बोले भैया श्लोक तो बन गया, बड़े खुशी, नाचने लगे खुशी के मारे। बोले ऐसा है, महाकवि कालिदास जी को तो सुना देते हैं इसको, क्योंकि यदि कुछ गड़बड़ होगा तो वो संशोधन कर देंगे। और पता नहीं तो राजा नाराज हो जाए, पता नहीं गए को दक्षिणा लेने, हो सकता फांसी पे चढ़ जाए, कोई दंड मिले राजा की तरफ से। तो कालिदास जी के पास गए, कालिदास जी के पास गए और कालिदास जी से कहा कि महाराज हम 4 ब्राह्मणों ने मिलकर एक श्लोक बनाया है, आप थोड़ा इसका संशोधन कर दीजिए। आप इधर आ जाएं तो लोगों को दर्शन होता रहे, इस चौकी पे आ जाए। हाँ, ये पीछे वालों को दर्शन नहीं होता ना। तो अस्थिवत दधवत चैव लोष्टवत, हाँ तो सुनाया। तो कालिदास जी हंसते हंसते इतने लोटपोट हो गए, उनके पेट में दर्द हो गया, आंख में आंसू आ गए। बोले वाह, नृपहि सराहत सब नर नारी, बहुत अच्छी कविता बनाई। अब उनको कहें तो हतोत्साहित हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? हे राजा तुम्हारा यश बड़ा शोभायमान हो रहा। कैसा? बोले हड्डी की तरह, दही की तरह, पत्थर की तरह, कोढ़ की तरह, और वृद्ध ब्राह्मण के सफेद बालों की तरह आपका यश सुशोभित हो रहा है। अब ये गारी दे रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं? बताओ। यशो भाति। तो अंतिम चरण थोड़ा ज़्यादा उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही ठीक नहीं है। बोले देखो आपकी कविता तो ठीक है, अंतिम चरण थोड़ा सा बदल लो, हमारे कहने से अंतिम चरण बदल दो। रचना आपकी मानी जाएगी, हमारा नाम मत लेना। रचना आपकी ही मानी जाएगी, हमारा नाम लेना मत। बस प्रार्थना है, अंतिम चरण हमारी प्रार्थना से बदल दो। बदल देंगे महाराज, इसलिए तो लाए आपसे जचवाने के लिए। तो महाकवि कालिदास जी ने चतुर्थ चरण जोड़ा, शरद चंद्र मरीचिवत, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान तुम्हारा यश है। अब वो चारों
पंडित पहुँचे और उन्होंने सुनाया। तो राजा भोज तो बड़े कला प्रेमी थे और बड़े विद्वान थे, स्वयं बड़े विद्वान थे, बड़े कवि थे। उन्होंने कहा कि ये चौथा चरण इनकी रचना नहीं हो सकता, क्योंकि 3 चरण इतने घटिया और चौथा चरण तो किसी महाकवि का लिखा हुआ है, ये सामान्य इनका नहीं है, ये तो मूर्ख हैं। तो भोजराज बोले कि देखो ब्राह्मणों, आप थोड़ा क्षमा करें, आपके साथ बहुत भारी धोखा हो गया, छल हो गया आपके साथ। कैसे महाराज? बोले आपको तो हम बहुत सम्मान करना चाहते थे, लेकिन आपके काव्य को किसी ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति ने दूषित कर दिया। इसमें चौथा चरण ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो बोल पड़े हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता चला कि इतने बड़े होने के बाद भी इनकी जलावट भीतर की नहीं जाती, ईर्ष्या नहीं जाती। हमने तो बहुत अच्छा लिखा था। आपके दरबार के बड़े कवि हैं, उन्होंने हमारा सब गुड़ गोबर कर दिया, बनी बनाई खीर में नमक डाल दिया। तो भोजराज हंसने लगे, बोले तो आपने क्या लिखा था? तो वो बोल दिए वृद्ध ब्राह्मण शष्पवत। राजा हंसे और सबको उन्होंने दक्षिणा दिया और कहा कि इन ब्राह्मणों को सारे इनके परिवार के भरण पोषण का राज्य कोष से प्रबंध करो और इनको संस्कृत पढ़ाओ, इनको विद्वान बनाओ। ऐसे विद्या प्रेमी थे। तो ऐसी हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, हम बालक थे, पढ़ते थे, तो कई बार लाइट चली गई या पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिमाग गर्म सा हो गया तो कहते देखो बिना लाइट की भी पढ़ाई होती है। कैसे? बोले हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे, लाइट जलेगी तो हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना, अंधेरा है, तुम भी पढ़े रहो, हम भी पढ़े हैं, कुछ सुनाते रहेंगे, तुम कुछ हूँ करते रहना, सो जाओगे तो सो जाओगे। वह ठीक है। तो ऐसी ऐसी कथाएं वो लेटे लेटे सुनाते थे और हम भी प्रसन्न होते थे, हंसते थे। ये उनकी लोरी थी एक तरह से सुलाने वाली। तो वो महाराज जी की सुनाई हुई बात याद आ गई, वो हमने आपको सुनाई। नृपहि सराहत सब नर नारी, सब नर नारी अपनी अपनी भाषा में राजा की प्रशंसा करते हैं।